दोस्तों, आज कंप्यूटर की बेसिक जानकारी को यहाँ से हम जानेंगे। जो टॉपिक नंबर फर्स्ट है, तो इसमें जो है यही जानेंगे कि सभी इनपुट डिवाइसें कौन कौन सी होती हैं, सभी आउटपुट डिवाइसें कौन कौन सी होती हैं, और जो है कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, फर्मवेयर क्या है। तो आज का बस यही है। एचडीडी क्या है, बूटिंग क्या है, बूटिंग क्या है, एसएमपीएस किसको किस में कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर किसको किस में कन्वर्ट करता है। तो इतना ही है। तो चलिए जानते हैं कि सभी इनपुट डिवाइस, सबसे पहले तो इनपुट डिवाइसें होती क्या है। तो अगर आप जो है किसी भी कंप्यूटर को कमांड देते हैं, तो आप जो है किसके माध्यम से कमांड देते हैं, तो आप जो है आप कीबोर्ड के माध्यम से कमांड देते हैं। किसके माध्यम से? कीबोर्ड के माध्यम से कमांड देते हैं। तो कंप्यूटर जो है आपका, जो कंप्यूटर जो है बेसिकली 0 तथा 1 को क्या करता है, समझता है। पर हम लोग जो देते हैं 0 से 9, या कोई कैरेक्टर देते हैं या कोई शब्द देते हैं, तो ये जो है आस्की कोड के माध्यम से 0 तथा 1 के रूप में कन्वर्ट कर देता है। कौन? एक कीबोर्ड। एक बेसिक नॉलेज बता दे रहे हैं। जो कंप्यूटर होता है जनरली उसमें कितने की होते हैं, तो 104 की होते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो माउस है इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। क्योंकि जब माउस को जो स्क्रीन पर लाते हैं तो पॉइंट के आकार का क्या करता है, ये बन जाता है। ठीक है। और थर्ड है ये टच पैड। तो आप जो है इसको तो नॉर्मली यूज करते होंगे। जैसे मान लीजिए आपकी मोबाइल है, तो आप टच पैड के माध्यम से ही इसको कमांड देते हैं। और ये तो जनरली इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। क्योंकि पहले तो हम कमांड देते हैं, फिर ये डिस्प्ले पर शो कर देता है। माइक है आपका, यह इनपुट डिवाइस है, और इसका जस्ट विपरीत लाउड स्पीकर होता है, जो आउटपुट डिवाइस के रूप में वर्क करता है। आजकल लाइट पेन भी जो है खूब यूज हो रहा है, तो लाइट पेन भी जो है इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो है यह किसी टेक्स्ट को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी को या हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। इसका जस्ट विपरीत आपका प्रिंटर होता है, जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। अब सभी इनपुट डिवाइसें तो हो चुकी, अब जो है सभी आउटपुट डिवाइसों के बारे में यहाँ जानेंगे। तो प्रिंटर क्या होता है? यह सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो जो प्रिंटर होता है ये बेसिकली 2 टाइप होते हैं। एक पहला जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो सॉरी, तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये हैमरिंग के माध्यम से चोट करके शब्द को क्या करता है, प्रिंट करता है, और ये नॉइस इसमें ज़्यादा होती है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है ये नॉइस लेस होता है। कैसा होता है? नॉइस लेस। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रिंटर भी अब इस समय नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही है। ठीक है। अब चलिए जानते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो ये पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो है
यानी कंप्यूटर के कितने भाग हैं बेसिकली, तो कंप्यूटर की बेसिकली जो है 3 पार्ट है। कितने हैं? 3 पार्ट हैं। पहला कौन कौन सा है? पहला आपका कौन कौन सा है? पहला आपका जो है सॉफ्टवेयर है, दूसरा क्या है? हार्डवेयर है, और तीसरा आपका जो है फर्मवेयर है। तो जो है सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है और फर्मवेयर क्या है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? यह कंप्यूटर पर यूजर को कार्य करने के लिए क्या करता है? प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, लिब्रे ऑफिस, MS ऑफिस, कैल्क, ये आपका जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है यूजर को कंप्यूटर पे क्या करने के लिए, काम करने के लिए आसान बना देता है। यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है यूजर कंप्यूटर से क्या करता है, कनेक्ट हो जाता है। नोट, एक नोट यहाँ दिखाया गया है। नोट में क्या है? नोट में यही है कि सॉफ्टवेयर एक इनटेंजिबल पार्ट होता है। मतलब क्या, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। टच करने का मतलब कि उसके पार्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे उठा के नहीं ले जा सकते हैं। इनटेंजिबल मतलब यही होता है। और हार्डवेयर पार्ट कौन कौन है और इसका क्या काम होता है? यह फिजिकल स्ट्रक्चर को रखता है। किसके? कंप्यूटर के फिजिकल स्ट्रक्चर को रखता है। ठीक है। सेकेंड है सभी डिवाइस हार्डवेयर हैं जो टेंजिबल पार्ट होता है। मतलब जितने भी आपका इनपुट होंगे, आउटपुट होंगे, CPU होगा, कीबोर्ड होगा, यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे रख सकते हैं, वो सब आपका टेंजिबल पार्ट में आएगा। एक नोट और यहाँ है, सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है? हार्डवेयर है। तो आपको बता ही दिए हैं। सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है? हार्डवेयर है। तो ये आपको बता ही दिए हैं। हट नहीं रहा, चलिए हट गया। तो आइए अब जानते हैं कि फर्मवेयर क्या होता है। तो फर्मवेयर होता क्या है? फर्मवेयर यह सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों से मिलकर बना होता है। यानी कि हार्डवेयर पे, मान लीजिए हार्डवेयर है, इस पे सॉफ्टवेयर अगर लगा दें तो ये आपका फर्मवेयर बन जाता है। इसका मात्र एक ही एग्जाम्पल है बायोस। एक ही एग्जाम्पल है बायोस। अगर आपके कंप्यूटर में बायोस नहीं है तो आपका कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। अगर बूट नहीं करेगा तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो आइए जानते हैं, कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोसेस बूटिंग होता है, जब वह चालू या बंद होता है। तो बूटिंग भी 2 टाइप्स होते हैं। एक एक होता है कोल्ड बूटिंग और एक होता है हार्ड बूटिंग। तो जो हार्ड बूटिंग होता है वो आपके कंप्यूटर के लिए क्या होता है? वार्म फूल होता है। क्या होता है? वार्म फूल होता है, यानी नुकसान देह होता है। नुकसान
देय होता है। अच्छा, ये जानते हैं बूटिंग का मतलब क्या होता है। जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो रहता है, क्या रहता है, जब आपका कंप्यूटर ऑफ रहता है, मान लीजिए कंप्यूटर है ऑफ रहता है, तो उस समय जो है ओएस जो है HDD से रैम पे लोड करना होता है। तो जब ऑफ होता है और ऑफ होने के बाद जब ऑफ होने से ऑन करते हैं, पावर सप्लाई यहाँ से मान लीजिए दे रहे हैं तो ऑन हो गया, तब उस समय जो होता है ओएस जो होता है HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव से रैम पे जो होता है लोड होता है। किस पे लोड होता है, रैम पे लोड होता है। अब आइए जानते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी मेमोरी होती हैं। तो पहला तो आपका रैम होता है, दूसरा आपका रोम होता है और तीसरा आपका कौन सा होता है, HDD होता है। तो जो रैम होता है वो कंप्यूटर के लिए होता है, यानी वो आपके काम का नहीं है, यूजर काम का नहीं है। जितना ज़्यादा रैम होगा आपका कंप्यूटर उतना ही जो है अच्छा रन करेगा। रोम होता जो रोम होता है वो बायोस के लिए है, यानी रोम जितना अधिक होगा उतना ही जल्दी आपका बूटिंग प्रोसेस क्या होगा, जल्दी होगा। क्या होगा, जल्दी होगा। अब वहीं HDD की बात करें तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, इसकी क्षमता काफ़ी अधिक होती है और ये जो होता है यूजर के लिए होता है। किसके लिए होता है, यूजर के लिए होता है। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट, रैम बायोस के प्रोग्राम को रखता है जो बूटिंग स्टेप बाय स्टेप रखता है। इसका मतलब थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है प्रिंट करने में, तो इसका मतलब ये है कि रैम बायोस के प्रोग्राम को रखता है जो बूटिंग को स्टेप बाय स्टेप करता है। एक स्टेटमेंट है SMPS AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करता है और इन्वर्टर जो है DC सप्लाई को AC सप्लाई में कन्वर्ट करता है। यानी SMPS और इन्वर्टर दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। क्या हैं, अपोजिट हैं। ठीक है। और UPS और इन्वर्टर का काम एक ही होता है, मतलब कि जो UPS है वह भी जो है DC को AC में कन्वर्ट करता है और आपका इन्वर्टर भी जो है DC को AC में कन्वर्ट करता है। तो बस आज इतना ही।